हमने परंपरा बना लिया है। कुरान ये सुनते रहते, इतने लोग बैठे हुए ना, अभी मैं खड़ा कर दूं, सिर्फ खड़ा कर दूं, सुन्नियों का हाल, एक आदमी को मजमे से खड़ा करूंगा, किसी का बिस्मिल्लाह भी दुरुस्त नहीं, किसी का बिस्मिल्लाह दुरुस्त नहीं निकलेगा। और इमाम हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं। अपना आलम तो देखिए, वो तो नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं, और हमारा हाल क्या है कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते और इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा। और जब फर्जी दावा होता है ना, तो 10 मुहर्रम को मुंह में पकौड़ी आ सकती है, आंसू नहीं गिर सकते हैं। हम कीमा तो खा सकते हैं, मगर दिल रेजा रेजा होकर बिखर नहीं जाएगा। ये मोहब्बत पाना है तो उस मोहब्बत के मेयार पर उतरना पड़ेगा। कुरान समझें और इसकी हक्कानियत को समझें और कैसे पढ़ना है। बात आ गई तो इस इल्म को अपने साथ ले लें। एक बहुत मशहूर आयत करीमा है, अक्सर आप लोगों ने जो है नमाज में और दुआ में अक्सर इमाम साहब पढ़ते हैं, मशहूर है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसको आयत दुरूद भी कहते हैं। आप कैसे पढ़ते हैं? आम आदमी की बात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना सल्लूना अलन नबी, सल्लूना अलन नबी, ये हमारा और आपका पढ़ना है। और जबकि वहाँ ये जो हम बोलते हैं ना सल्लूना, ये सीन की आवाज निकल रही है, सल्लूना, और वहाँ सीन नहीं है, वहाँ स्वाद है। क्या है? स्वाद। सल्लूना नहीं। अब आवाज के डिफरेंस पे गौर कीजिएगा, सल्लूना नहीं, सल्लूना, सल्लूना सल्लूना, सल्लूना सल्लूना, फर्क समझ में आ रहा है? अब इसका तर्जमा देखें आप। जब कहा जाता है सल्लूना, स्वाद अदा किया जाता है, तब तर्जमा होता है अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी नबी पे दुरूद भेजो। और जब कहा जाता है सल्लूना, सीन की आवाज निकाली जाती है, तो तर्जमा हो जाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर तलवार खींचते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी नबी पे तलवार खींचो। पढ़िए कुरान। रमजान आया नहीं कि पारे का बक्सा खोल के कोई मस्जिद के उस कोने में बैठा है, वह उस कोने में बैठा हुआ है। और जब 27-28 तारीख आती तो हम लोगों का कलेजा चबाते हैं लोग कि मौलाना साहब अम्मा ने 3 पारा पढ़ा, हमने 4 पारा पढ़ा, उसने 3 पारा पढ़ा, बहू ने 2 खत्म किया, सबको बख्श दीजिए। इस्लामी हुकूमत होती नहीं, जितने मस्जिद में पारे का बक्सा खोल खोल के बैठे हुए नहीं, 4 बार सुबह पढ़ता और 4 बार शाम को पढ़ता। ये कुरान है, ये खातूने मशरिक नहीं है, ये कोई नावल की किताब नहीं है, ये कोई उर्दू का अखबार नहीं है कि जैसे चाहा कुरान पढ़ते चले गए। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी नमाज की कंडीशन तो देखें। ये जो आज हमारे ऊपर बुरी हालतें आ रही है, हमारे अपने आमाल का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्दु हम्दु, और आपका कहना अल्हम्दु, हमदो और हमदो, हमदो हमदो, फर्क है। जब हमदो कहेंगे तो छोटकी वाली हे बन जाएगी, जिसे आप हे कहते हैं, हालांकि वो हा बढ़ाया जाता हे। और जब कहते हैं हमदो, तब जाके वो बड़ी वाली है बनती है, हलक से आवाज निकलती है हमदो। और अलहम्द में बड़ी वाली है तो अलहम्द कहा जाएगा, अलहम्दो नहीं कहा जाएगा। जब कहा जाता है अलहम्द, तब होता है तर्जमा तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए। और जब कहा जाता है अलहम्द, तो हो जाता है तमाम कमियां अल्लाह ताला के लिए। पढ़िए ना नमाज। रुकू का हाल देखिए। सुन्नियों, आईना देख रख रहा हूं आपके सामने, क्या कंडीशन है हमारी। कल को हमारे बच्चे मैदाने महशर में जब रब की बारगाह में खड़े होंगे ना, नबी की हदीस है ना कि एक औरत अपने साथ 3-3 मर्दों को लेकर जहन्नम में जाएगी। जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा तो वो कहेगी मौला करीम मुझे डाल रहा है, मेरे बाप ने तो कभी बताया ही नहीं था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम कहते किसको है, अच्छाई क्या है, गुनाह क्या है, कभी मेरे बाप ने बताया नहीं। और जब मैं शौहर के घर गई तो मौला मेरे शौहर ने भी नहीं बताया। और जब मैं बूढ़ी हो गई तो मैं कुछ तो नहीं जानती थी। मेरा बेटा नमाज पढ़ने जाता था और मैं टीवी देखती रहती थी, वो तो मुझे रोकता भी नहीं था, मुझे मना भी नहीं करता था। मौला मुझे रोकने वाला तो कोई नहीं था, न मेरा भाई, न मेरा बाप, न मेरा बेटा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा इसके साथ इन तीनों चारों को ले जाके जहन्नम में डाल दिया जाए। तो अगर एक औरत लेके जा सकती है तो एक बेटा भी अपने साथ अपने बाप को लेके जहन्नम में जा सकता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मौला करीम मेरे बाप ने मुझे सही से कुरान पढ़ाया नहीं। सिर्फ इतना सिखा दिया था कि 10 मुहर्रम को मेले के अंदर जाकर के मेले की जीनत बन जाओ और इस्लाम का मजाक उड़ाओ। चंद लड़के अपने सरों के ऊपर राड फोड़ रहे हैं,
कोई तमाशा बनाए हुआ है, अजीब मंजर बना रखा है आपने। कभी करबला के उस मंजर को ज़हन में लाइएगा जब सैयदा ज़ैनब करबला की सरजमीन से चली थी तो उनका हाल यह था कि दुपट्टे उनके सरों से खींच लिए गए थे। ख़वातीने अहले बैत के सर नंगे हो चुके थे, मगर उसके बावजूद कहा जाता है कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिसके दिल के अंदर रब की सच्ची मोहब्बत होती है वो अपने बचाव का रास्ता खुद निकाल लेता है। जब कुछ भी पर्दे का नहीं था तो सैयदा ज़ैनब ने ऊंट पर बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद कर लिया कि मौला लोग देखें लेकिन हम तो किसी को नहीं देखते, हम तो किसी को नहीं देखते। अगर उस जमाने में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कल मैदान महशर में अगर आज की औरतों से ये सवाल करेंगे जो फातमान के अंदर जाकर पकौड़ियां खा रही थी, गैर मर्दों के कांधे से कांधा लगाते हुए और अपने बदन को रगड़ते हुए चल रही थी, अपने आप को नुमाइश करते हुए चल रही थी, क्या बीतती होगी सैयदा ज़ैनब के ऊपर, क्या गुजरती होगी सैयदा फातिमा के ऊपर, क्या गुजरती होगी ख़वातीने अहले बैत के ऊपर। ऐसी औरतें जिनकी जूतियां हमारे सामने आ जाए तो हम उन जूतियों को चूमने के भी काबिल नहीं है। ये हमारी कंडीशन है और उसके बावजूद आलम यह है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलने को तैयार नहीं है। ज़बानी कहना अलग बात है, दिल से मोहब्बत करना यह अलग बात है। रुकू के अंदर आप गए, एक बात आ जाए, जब आ गई, ए बेटा, ए बाबू, 5 मिनट के लिए बंद कर दिए उसको, मेरी तकरीर बंद हो जाएगी बेटा तो बंद कर दिए, उसके बाद हम भी पी लेंगे। रुकू के अंदर अपनी कंडीशन देखें, आप अपनी कमियां देखें। रुकू में आप गए, जिनकी उर्दू सही नहीं है, जो लोग कहते हैं ना हजार को हजार बोलते हैं, इज्जत को इज्जत बोलते हैं, गम को गम बोलते हैं, शरबत को शरबत बोलते हैं, उनका हाल ये है कि जब वो रुकू में जाते हैं तो सुभान रब्बियल अजीम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल हजरत सूफी यूसुफ अली सा कादरी चिश्ती बंदा नवाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हतल्ला मौलाना डॉक्टर निजामुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। दो शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए या पीछे जाकर बैठ जाइए, स्टेज छोड़ दीजिए एकदम। अब जरा देखें रुकू के अंदर जिनकी उर्दू सही नहीं तो वो सुभान रब्बियल अजीम ये एकदम ही बेड़ा गर्क कर दिया, और जिनकी उर्दू सही है तो वो कहते हैं सुभान रब्बियल अजीम। अजीम जे की आवाज निकालते हैं, वहाँ जे नहीं है, वहाँ रो है, तो आवाज क्या निकलेगी? अजीम और अजीम दोनों का फर्क समझिए। अजीम अजीम, अजीम अजीम, फर्क समझ में आ रहा? अब तर्जमा सुनिए। जब कहा गया अजीम तब तर्जमा होगा अजमत वाला, और जब कह दिया गया सुभान रब्बियल अजीम जे की आवाज निकली तो तर्जमा हो जाएगा मेरा रब हड्डी है, मेरा रब पेटू है। पढ़िए ना नमाज। क्या वजह है? अल्लाह ने तो फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और यहाँ हम नमाज ही नहीं पढ़ पाते तो बेहयाई की बात से रुकेंगे कैसे? एक फॉर्मेलिटी है, अजान हो गई, जो पढ़ते हैं उनका हाल ये कि गए और किसी तरह से नमाज अदा किया और चले आए। ना हमारा वजू सही है, ना हमारा कुरान सही है, और ऐसे में अगर ये दावा किया जाए कि हम हुसैन आजम से मोहब्बत करते हैं तो ये दावा सरासर खोखला है। हुसैन से वही मोहब्बत करेगा जिसे इल्म दीन से मोहब्बत होगी, जिसे कुरान से मोहब्बत होगी, जिसे नमाज से मोहब्बत होगी, और जिसे इन चीजों से मोहब्बत नहीं है वो आदमी सरासर 10वीं मुहर्रम को अगर निकल रहा है तो सिवाय आवारगी करने की और कोई काम नहीं करता है। ये लोग सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं। आखिर में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए मैं चाहता हूँ कि इतने लोग बैठे हैं, आज अपना अपना वजू आप लोग दुरुस्त कर लीजिए, और ये मत कहिएगा कि मौलवी साहब आप हमको वजू करना सिखाएंगे। हमारी उम्र 70 साल हो गई वजू करते करते।
और मैं कह रहा हूं ना कि कसौटी पे बिस्मिल्लाह छोड़ दीजिए, खाली वजू के लिए मैं पूछ दूं तो इस मजमे में से शायद 8 से 10 लोग निकलेंगे, तीनों तरफ के मिला के 8 से 10 लोग से ज्यादा ऐसे नहीं निकलेंगे जिनका वजू होता हो। ये हमारी कंडीशन है। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी नमाज बर्बाद करते, हम जब जाते हैं मस्जिद के अंदर, वो तो बेचारा इमाम है, वो अपना पावर इस्तेमाल नहीं करता, वरना इमाम को ये पावर है कि सफ लग चुकी हो नमाज की और इमाम को शक हो जाए किसी आदमी के ऊपर कि लगता है इसका वजू दुरुस्त नहीं है, तो इमाम को ये पावर है कि उसे सफ से बाहर निकालेगा, उससे पूछेगा कि तुमने जैसे वजू किया हमको इशारे से करके बतलाओ। अगर उसका बतलाना सही साबित नहीं हुआ तो इमाम को हक है कि उस आदमी को सफ से निकल जाने का हुक्म दे दे, इसलिए कि जिसका वजू नहीं होगा उसकी नमाज नहीं होगी। और ये नहीं कि सिर्फ उसकी नमाज नहीं होगी, सफ में जहां वो खड़ा होगा जब उसकी नमाज नहीं हो रही है तो वो जगह खाली मानी जाएगी। और मसला ये है कि सफ में एक आदमी की भी जगह खाली हो तो पीछे किसी जितने होंगे किसी की नमाज नहीं होने वाली। तो दूसरों की नमाज बचाने के लिए इमाम उस आदमी को सबसे बाहर कर सकता है, मगर बेचारा इमाम करे तो क्या करे, आज ही अपना पावर दिखाएगा, कल मुतवल्ली साहब अपना पावर दिखा देंगे, चक्कर ये पड़ जाता है। तो अपना वजू आप दुरुस्त कर लें, कम से कम इतना तो आप इस जलसे से लेकर के जाइए। और ये याद रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना इसकी फजीलत पहले सुना दूँ। नबी फरमाते हैं जिसने दीन के एक बाब का इल्म हासिल किया, बाब कहते हैं लेसन को, पाठ को, जिसने दीन के एक लेसन का इल्म हासिल किया, अल्लाह उसको 1000 रिकात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा, 1000 बीमारों की अयादत करने से ज्यादा और 1000 जनाजों में शामिल होने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। यानी आप पूरी जिंदगी 5 वक्त की नमाज वाली नफिल छोड़ के पूरी जिंदगी आप 1000 रिकात नफिल नमाज पढ़ नहीं सकते। पूरी जिंदगी में आपको 1000 बीमार नहीं मिलेंगे कि उनको देख सके, और पूरी जिंदगी में 1000 जनाजा नहीं मिलेगा कि आप शामिल हो सके। जो अमल आप पूरी जिंदगी में कर नहीं सकते, इस महफिल में आके बैठकर सीख जाइए कुछ, अल्लाह वो सारा सवाब आपको अता फरमा देगा। तो अपने दामन में इस सवाब को भरने के लिए गौर से और इल्म में इजाफे के लिए कि आज आप सीखे रहेंगे तो कल को आप किसी दूसरे को भी सिखा सकते हैं। जो सीखने सिखाने वाला मामला है ना, हमने इसको ख़त्म कर दिया और मौलवियों को समझ लिया है कि ये तो बस मस्जिद के इमाम साहब, इनकी क्या सुनना, अब तो सुनना है तो मोबाइल सुनो ना, गाना सुनो ना, वीडियो सुनो ना, अब यही सब सुनना है, मौली साहब की सुनना नहीं। उसका नतीजा ये हो गया कि कौम हमारी फातिहे तक के लिए भी अपनी मौलवी की मोहताज बनी हुई है। ये कौम की कंडीशन है। बहरहाल वजू करना आप सीख लें, चूँकि और भी शोरा है, वक्त का ख्याल है मुझको। देखिए, अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजू करते हैं तो वजू हो जाएगा, आपको सवाब भी मिलेगा, मगर सवाब उतना ही मिलेगा जितने हिस्से को आपने धुला है। लेकिन जो बिस्मिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको पढ़ करके आप वजू करेंगे तो अल्लाह आपको पूरे बदन को धुलने का सवाब अता फरमाएगा। तो सवाब में इजाफे के लिए मैं 5 बार पढ़ा दे रहा हूँ, इसको हर आदमी पढ़ेगा, ये नहीं है। और जैसे दुरूद शरीफ पढ़ाया जाता है तो 4 आदमी पढ़ते हैं और बाकी लोग चुप रहते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। मैं इल्म दे रहा हूँ, उसकी अहमियत मैं समझता हूँ। आप, मैं यहाँ से निकलूंगा, बहुत करेंगे, आप मुझको 1000-2000 रुपया नजराना दे देंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और जो मैं दे रहा हूँ ना, ये यहाँ भी काम आएगा, महशर में भी काम आएगा और इसी से जन्नत का दरवाजा भी खुलेगा। इसलिए इसकी अहमियत को समझिए आप। पढ़े मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी, पीछे वाले आवाज बुलंद कर दें, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, बस इतना ही है। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। फिर पढ़ लें एक बार, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ना याद हो सके तो इदरीस भाई के पास मेरा नंबर है, आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आता जाता रहता हूँ मोहल्ले में, आप सब लोग मुझको पहचानते हैं। अब वजू खाने पे आप बैठ गए, हाथ धुलना आसान, कट्टे तक आप धुलते हैं, बस बीच में उंगलियों का खिलाल कर लिया करें, मसा कर लिया करें। नाटक शुरू होता है कुल्ली से, पानी लिया मुंह में, पुछ से बाहर मार दिया, पानी लिया, पुछ से बाहर मार दिया, तरीका गलत है। पानी लीजिए, पूरे मुंह में घुमाइए, दांत की एक एक खिड़कियों में, जबान की जड़ में, ऊपर तालू पर, ये जो आगे का होंठ है ना, ये चिपका रहता है मसूड़े से, तो पानी का दबाव डाल करके ऊपर नीचे कीजिए। और जब इत्मीनान हो जाए कि एक एक दांत की खिड़कियों में, खुदड़े में पूरा पानी घूम चुका है, अब उसके बाद धीरे से पानी बाहर निकालेंगे। इस तरह से आप 3 बार कुल्ली करेंगे। नाक में पानी डालना,
ऐसा लगता है जैसे कौवा नहान करते हैं लोग। ये नाक की नोक है, पानी लेते हैं, यही मारते हैं, इसे ठक 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 मारा, फूं से साफ किया, ठक 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 मारा, फूं से। होता है कि नहीं होता? तो तरीका यह है कि पानी लेंगे, पहले दाहिने सुराख में पानी को चढ़ाएंगे, फिर छोटी उंगली का, बाएं हाथ की छोटी उंगली का अंदर डाल कर इस्तेमाल करेंगे। कुछ है लगा हुआ तो निकालिए, उंगली धुलिए, नहीं लगा है तो भी उंगली धुलिए। फिर इसी सुराख में पानी को चढ़ाएंगे, उंगली का इस्तेमाल करेंगे, फिर उंगली धुलेंगे। फिर इसी सुराख में पानी चढ़ाएंगे, उंगली का इस्तेमाल करेंगे, उंगली धुलेंगे। 3 मरतबा इधर, 3 मरतबा इधर। जब ये काम हो जाए तो अब पानी लेंगे और नाक में पानी को खींचकर चढ़ाएंगे इस नरम बासे तक 3 मरतबा। अब जाके नाक को साफ करेंगे। चेहरा धोना, इसी में 99% लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका वजू नहीं होता। करते क्या है कि पानी लिया और पानी लेने के बाद ये जो भाव है, भाव होती है, इसी भाव के ऊपर पहले पानी को मारते हैं, इसे छप से मारा, और मारने के बाद फिर हाथ को ऊपर चढ़ाते हैं। मारा यहीं पे पानी को, हाथ को ऊपर चढ़ाया। शरीयत का हुक्म है कि माए मुस्तामिल से वजू नहीं होता, इस्तेमाल किए हुए पानी से वजू नहीं होता। तो माए मुस्तामल जो होता है, अब जाहिर सी बात है कि जिस पानी को यहाँ डालकर आपने इस्तेमाल कर लिया, फिर उसी पानी को आप खींचकर ऊपर ले जा रहे हैं, तो वो इस्तेमाल किया हुआ पानी ऊपर जा रहा है। ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल किए हुए पानी से धुल रहा है, इसलिए ऊपर के हिस्से का धुला हुआ माना नहीं जाएगा। पानी का नियम ये नहीं है कि पानी नीचे से ऊपर को बहे, पानी का नियम ये है कि पानी ऊपर से नीचे को बहता है। तो कायदा और नियम फॉलो किया जाएगा। पहले पानी लेंगे और ये बालों की जड़, पेशानी के बालों की जड़ को अच्छी तरह भिगा लेंगे। जब ये भीग जाए तो भिगाएंगे तो पानी ऊपर नीचे बहेगा ही। इसको भिगा लीजिए। अब पानी हाथ में लीजिए और चेहरा आगे बढ़ाइए और ऊपर उठा करके पेशानी के पास ला करके सटा करके पानी को छोड़िए और साथ में हाथ नीचे लाइए। छपाका मत मारिए कि अगल बगल वालों को पड़े। पानी छोड़िए, साथ में हाथ नीचे लाइए, पानी छोड़िए, हाथ नीचे लाइए। इस कान की लौ से इस कान की लौ तक, पेशानी के बालों की जड़ से इस छोड़ी तक, इस पूरी चौहद्दी में चेहरे पर पानी का बह जाना फर्ज है। एक बाल की नोक के बराबर भी जगह सूखी रही तो आपका वजू नहीं होने वाला। अब उसके बाद आपकी कोहनी, जैसे लगता है लोग क्रिकेट खेल के आए, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हो, फिर ऐसे चपोड़ लेते हैं। पानी चपोड़ने से वजू होता ही नहीं है। वजू के लिए पानी का बहना शर्त है। तो अब आप देखिए, ऐसे ऐसे किया, पानी इधर इधर गया और फिर ऐसे पोत लिया लोगों ने। गलती है। सीधे पाइप खोलिए, लोटा है तो भी अफजल ये है कि ऐसे पानी गिराइए, दिक्कत है तो ऐसे भी गिरा सकते हैं। ऊपर से नीचे पानी बहना चाहिए। पानी आप बहाइए अच्छी तरह से, और ऐसे ही करना है तो दोनों चुल्लू में पानी लीजिए और फिर उसको 3 मरतबा गिराइए और फिर इधर से पानी डालकर उसको भिगा लीजिए। इस हिस्से का खास ख्याल रखें। कोहनी का धोना भी फर्ज है। एक बाल की नोक के बराबर भी जगह सूखी रही तो आपका वजू नहीं होने वाला। अच्छी तरह से देख लिया कीजिए कि पूरा हुआ कि नहीं। मसा, चलिए हाथ उठाइए सब लोग ऊपर, सबका हाथ ऊपर, एक आदमी का भी नीचे नहीं रहेगा। आप भी उठा लें, सवाब कमाने की नीयत से उठा लें अगर आ रहा है तो। एक आदमी का भी नीचे ना रहे। 2-2 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो लोग तो शर्म नहीं आती, हाथ उठाने में शर्म आती। सीधे हाथ ऊपर। ये 3 उंगलियां किनारे की सटाइए। शहादत की उंगली और अंगूठा आपका अलग रहेगा। सटाइए, जोर लगाइए थोड़ा। नई आदत है माशाल्लाह, बनी, काफी लोगों ने बनाया, लेकिन जो नहीं बना सके वो अपना बनाने की आदत डाल लें। ये 3 उंगलियां सटाइए, यही 3 उंगली सटेगी। अब उंगली का पेट, सिर्फ उंगली का पेट, हथेली नहीं, यही उंगली का पेट आके बालों के ऊपर लग जाएगा। और यही उंगली का पेट, देख लीजिए हाथ मेरा, उंगली का पेट, सिर्फ उंगली का पेट बालों को टच करते हुए पीछे नीचे गुद्दी के नीचे तक जाएगा। और जब नीचे पहुंचा गुद्दी के नीचे, उंगलियां अलग हो जाएंगी। अब उसके बाद आपकी यह हथेली चालू हो जाएगी। हथेली वहीं चिपकेगी और हथेली आगे आ जाएगी। काम हो गया। अब उसके बाद बची आपकी शहादत की उंगली, अंगूठा और ये पीछे का हिस्सा। तो लोगों को देख लीजिए कान में उंगली डाल करके फुरेरी घुमाते, इसे डाल देंगे, फुर 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 करते हैं उसी। ऐसे नहीं, उंगली डाल दीजिए एक मरतबा। अल्लाह ने कान की बनावट ऐसी बना दी है कि आप जैसे जैसे उंगली घुमाते जाएंगे वो खुद ब खुद बाहर निकलती जाएगी। गोया रब ने मसा का डिजाइन बना रखा है आपके कान के अंदर। अब ये आपका अंगूठा बचा, एक बार कान की जड़ पे रखिए और बस पीछे जड़ से सटा करके बस एक बार ऐसे करना है। बार बार ऐसे ऐसे घुमाना
नहीं है। ये आपका पिछला हिस्सा गर्दन पे रखेंगे, बाल पे नहीं, गर्दन बीच गर्दन पे रखेंगे। एक बार ऐसे किया और आपने एक बार ऐसे किया, बार बार ऐसे ऐसे नहीं करना। जो लोग आगे लेके चले आते हैं ऐसा करने से वजू मकरूह हो जाता है। अब उसके बाद पैर धोना, ये आसान है, मगर लोग गलती क्या करते हैं कि जब पैर धोते हैं, मान लीजिए ये पैर है, पैर धोते हैं तो पैर की उंगलियों को दबाते रहते हैं, धोते रहते हैं, उंगली दबा देते हैं। उंगली अगर आपने दबा दिया तो ये जो बीच की घाइयाँ हैं, हो सकता है कि एक बाल की नोक के बराबर भी जगह दबने की वजह से सूखी रह जाओ। पैर का धोना फर्ज है, तो पहले आप पैर जब भी धोए तो उंगलियों का खिलाल किया करें। और खिलाल करने का सुन्नत तरीका ये है मसा करने का कि आप पानी गिर रहा है और ये आपका दाहिना पैर है, तो छोटी उंगली की तरफ से आप खिलाल शुरू करेंगे और आएंगे आप अंगूठे तक। और जब बाएं पैर का शुरू करेंगे तो अंगूठे से शुरू करेंगे और कहाँ आएंगे, छोटी उंगली तक। यानी छोटी उंगली से शुरू करना है और छोटी उंगली पर ख़त्म करना है, ये तरीका है मुकम्मल। और जब ये हो जाए तो अगर आपको याद हो तो पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद छोटा सा है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतहिरीन। ना याद हो तो इतना कह दीजिए, मौला तेरा एहसान है कि तूने हमसे वजू करा लिया, तेरा एहसान है। इतना कह करके आप मस्जिद की तरफ रवा दवा हो जाइए। और एक बात बता दें, ये जो उंगलियों का मसा हमने बताया है ना, इसको सुन्नत समझ के नजरअंदाज मत करिएगा। सरकारे गरीब नवाज, ये आखिरी बात, सरकारे गरीब नवाज मुसल्ले पे खड़े हैं नमाज पढ़ाने के लिए, और उनके पीछे जो लोग खड़े थे नमाज पढ़ने वाले, उनमें मेरे जैसा कोई बकचोचू टाइप का आदमी नहीं था। जो लोग खड़े थे वो सब विलायत के आफ्ताबो महताब थे। एक तरफ हजरत बख्तियार काकी खड़े थे तो एक तरफ हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी खड़े थे। ऐसे लोग और विलायत के आफ्ताब गरीब नवाज नमाज पढ़ा रहे हैं। ज़ोहर का वक्त है, एक रिकात नमाज गरीब नवाज ने पढ़ा दिया था। दूसरी रिकात के लिए जब आप खड़े हुए तो गरीब नवाज की आंखों से आंसू गिरने लगा। करामतें सुन के तो बहुत ज़्यादा हम नारा लगाते हैं ना, गरीब नवाज का ज़रा अमल देखें आप। वो एक मरतबा रजब शरीफ का महीना चल रहा था तो एक आदमी ने मोबाइल पर एक वो भेजा था, कोटेशन, एक साहब ने हमको दिखाया कि हजरत ये देखिए, तो उस कोटेशन में लिखा था कि इस्लाम, हिंदुस्तान में इस्लाम किसी मौलवी किसी मुफ्ती के फतवे से नहीं फैला, गरीब नवाज की करामत से फैला। तो नीचे कमेंट्स में लोगों ने, किसी ने सुभान अल्लाह, किसी ने वाह वाह, किसी ने हक है, एक आध दो आदमी ने नारा भी लिख मारा था। तो मैंने देखा, हमने कहा जितने हैं ना नीचे सुभान अल्लाह कहने वाली, ये सब के सब नंबर 1 के जाहिल हैं। बोले ऐसा कैसे कह रहे हैं मौलाना साहब? हमने कहा ऐसा इसलिए कि अगर कोई ये कहता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम किसी मुफ्ती किसी मौलवी की वजह से नहीं फैला, गरीब नवाज की करामत से फैला है, तो उसने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी किया। इसलिए कि गरीब नवाज साहिबे करामत बाद में है, आलिम दीन पहले है। गरीब नवाज अल्लाह के वली बाद में है, मुफ्ती वक्त पहले है। गरीब नवाज साहिबे मकाम बाद में है, हाफिज कुरान पहले है। गरीब नवाज ने पहले इल्म हासिल किया फिर अमल किया, तो अल्लाह ने उन्हें साहिबे करामत बनाया। हमारा दिमाग है कि बस सोचते हैं कि करामत हवा में उड़ करके चली आई। गरीब नवाज मुसल्ले पर है, एक रिकात पढ़ा दिया, दूसरी रिकात के लिए खड़े हैं कि आंख से आंसू गिरने लगा। रुकू में है तो रोए जा रहे हैं, सजदे में है तो रोए जा रहे हैं। जोहर की फर्ज मुकम्मल हो गई, दुआ मांग रहे हैं तो भी रो रहे हैं। अब उसके बाद सुन्नत पढ़ रहे हैं तो भी रो रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं तो भी रो रहे हैं। जोहर मुकम्मल हो गई तो मस्जिद के लिए जो जगह मुतय्यन थी उसके कोने पे बैठ के रो रहे हैं। असर का वक्त आया, जाके वजू किया तो भी रो रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं तो भी रो रहे हैं। मगरिब इशा फजर हो गया मगर रोना बंद नहीं हुआ। फिर उसके बाद जोहर असर मगरिब इशा फजर, रोना बंद नहीं। 2 दिन निकल गया। जब तीसरा दिन आया तो हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी आगे बढ़े और जाकर गरीब नवाज के कदमों को पकड़ के बिलक बिलक के रोने लगे और कहने लगे, सैयदी आप क्या समझते हैं कि आपकी आंखों से गिरने वाला ये आंसुओं का कतरा जमीन पे गिरता है? नहीं मेरे आका, ये हमारे दिल और हमारे कलेजे पर गिरता है। आप मुस्कुराते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, आप खाते हैं तो हम खाते हैं। आज 3 दिन हो गया है, ना आप खाते हैं ना हम खाते हैं, ना आप पानी पीते हैं ना हम
पानी पीते हैं, आप रोए जा रहे हैं, आपको रोता देखकर हम सब रोए जा रहे हैं। सरकार आप बर्दाश्त कर सकते हैं, हमसे तो नहीं बर्दाश्त हो सकता है। अब तो खामोश हो जाएं और रोने का सबब बतला दें। तो गरीब नवाज ने रोते रोते कहा था, अरे हमीदुद्दीन मैं तुम्हें क्या बताऊं, परसों जो हमने जोहर का वजू किया था तो वजू में पैर का धोना फर्ज है और उंगलियों का खिलाल करना ये सुन्नत है, और वो सुन्नत मुझसे छूट गई। अब मैं इस खौफ से रो रहा हूं, कल मैदान महशर में अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब आप यहीं से अंदाजा कर लें, जब बंदा अल्लाह के खौफ से इतना डरने वाला होगा तो ऐसे बंदे की दुआ से अना सागर क्या है वो कह देगा तो समंदर भी उसके कटोरे में समा जाएगा, इसलिए कि वो बंदा अल्लाह से डरने वाला है। जो भी दीन की बात है, दीन के अहकामात हैं, इसको हल्के में समझ करके अगर हमने टाला तो आप जान लें कि हल्के में टालने का नतीजा है कि आज सब हमको हल्का ही समझ रहे हैं। जो चाहता है जैसे चाहता है फुटबॉल की तरह हमारा इस्तेमाल करके निकल जाता है। ऐ लोगों, कदम हुसैन से लग जाओ, ये इतना मजबूत खंबा है कि अगर इसे पकड़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर शर्त यह है कि 10 मुहर्रम को 10 मुहर्रम न बनाओ, 12 महीना अपने दिल में हुसैन आजम की मोहब्बत का मुहर्रम मनाते रहो। जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे उस दिन इस जमीन पे भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे, हश्र में भी कामयाब रहेंगे। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जब तक जिंदा रखे इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलाकर जिंदा रखे, अहले बैत के नक्शे कदम पर चलाकर जिंदा रखे, और जब इस दुनिया से उठाए तो मोहब्बत इमाम हुसैन में, मोहब्बत रसूल में, मोहब्बत अहले बैत में और मोहब्बत सहाबा में अल्लाह हम सबको इस दुनिया से उठाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगर एक बात बता दीजिए कि हमने वजू का मसला बतलाया ईमानदारी के साथ कि कितने लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें आज कुछ फायदा हुआ। हाथ उठाइए तो जितने लोगों को फायदा हुआ, जितने लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे कहा जाता है जलसा, और जब जलसा दीन का होता है, आज इतने लोगों ने इल्म हासिल किया और तय कर लीजिए कि आप में से हर आदमी अपने 5 मुसलमान भाइयों को ये इल्म दे देगा। कल मैदान महशर में आलम ये होगा इस सिलसिले का कि जितने लोग पहुंचेंगे अल्लाह सबको उलमा की सब में शामिल फरमा देगा, इसलिए कि ये सब के सब दीन का काम करने वाले निकल गए। तो खुद दीन का इल्म हासिल कीजिए और दीन को फैलाइए, यही मुसलमानों का मिशन होना चाहिए। और जब तक हम इस मिशन पे काम करेंगे कामयाब रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमने परंपरा बना लिया है, कुरान ये सुनते रहते। इतने लोग बैठे हुए ना, अभी मैं खड़ा कर दूं, सिर्फ खड़ा कर दूं सुन्नियों का हाल। एक आदमी को मजमे से खड़ा करूंगा, किसी का बिस्मिल्लाह भी दुरुस्त नहीं, किसी का बिस्मिल्लाह दुरुस्त नहीं निकलेगा।